टू इज रियली a वंडरफुल वर्ड और काफ़ी डाइवर्सिफाइड वर्ड है, प्रपोजिशन है। इसका यूज़ हम मोर देन 10 मीनिंग्स में करते हैं। तो मेनली इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ कर लीजिए, या फिर यह एक इन्फिनेटिव के पार्ट के रूप में भी यूज़ होता है, जिसको हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। और सबसे पहले हम देखते हैं एज ए प्रीपोजिशन 10 से ज़्यादा अर्थों में इसको हम यूज़ करते हैं। और फर्स्ट यूज़ देखते हैं। फर्स्ट यूज़ क्या है? टू इंडिकेट डेस्टिनेशन। यह पहला अर्थ है जिस अर्थ में इसका हम यूज़ करते हैं, टू इंडिकेट डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी गंतव्य को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका गंतव्य है यूएसए, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना है, तो जाने के लिए गो को यूज़ करेंगे। गो क्या है? यह वर्ब ऑफ मूवमेंट है, तो गो के बाद आप टू यूज़ करेंगे। और जहाँ पे आपको जाना है उसके बाद वो डेस्टिनेशन यूज़ करते हैं, तो बीच में क्या आता है? टू आ जाता है। गो, कम, थ्रो, ये वर्ब ऑफ मूवमेंट है, तो इनके बाद हम टू यूज़ करते हैं और फिर डेस्टिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुआ तो उस वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर टू आता है। ठीक है, इन दो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा हिंदी में इसका क्या अर्थ निकलता है। हिंदी में इसका अर्थ निकलता है के पास, या फिर को, या फिर की ओर। ये हिंदी में अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इस, और इसको अच्छी तरह से समझिए। वी आर गोइंग टू द यूएसए नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह हम यूएसए जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब ऑफ मोशन या फिर वर्ब ऑफ मूवमेंट क्या है? गो। राइट, अब देखिए गो के बाद क्या आया? टू आया, और टू के बाद डेस्टिनेशन है। गंतव्य क्या है आपका? द यूएसए, ये आपका गंतव्य है। तो गंतव्य और वर्ब ऑफ मूवमेंट के ठीक वर्ब ऑफ मूवमेंट के इन दोनों के बीच में हम टू को यूज़ करते हैं। राइट, और ये एग्जांपल देखिए कि द फील्डर थ्रू द बॉल टू द विकेट कीपर, यानी फील्डर ने बॉल को विकेट कीपर की ओर फेंका या फिर विकेट कीपर के पास फेंका। ठीक है, तो थ्रू यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आता है प्रपोजिशन टू, और फिर उसके बाद से उसका डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है? गंतव्य क्या है? कहाँ तक जाना है इस बॉल को? तो विकेट कीपर के पास जाना है। तो हिंदी में के पास या फिर की ओर या फिर को, ये अर्थ देता है। ठीक है, पहला अर्थ था इसका टू का। और दूसरा अर्थ देखते हैं टू का। जब इसको हम किसी रिसीवर, कोई एक्शन होगा, ठीक है, तो उस एक्शन को जो रिसीव करता है, मीन्स रिसीवर ऑफ एन एक्शन, उसके ठीक पहले टू को यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ भी अर्थ देता है को। ठीक है, जैसे कि ही गेव सम मनी टू मी, ही गेव सम मनी टू मी, यानी उसने मुझको कुछ पैसे दिए, उसने मुझे कुछ पैसे दिए, या फिर उसने मुझको कुछ पैसे दिए। ठीक है, तो उसने दिया, क्या दिया भाई? तो मनी दिया। राइट, रिसीव करने वाला कौन है? मी, मैं हूँ, तो इसके पहले टू होगा। तो यह जो मी है ये है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन के पहले हम यूज़ करते हैं टू। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या कहता है ये कि शी नेवर सेंट अ मैसेज टू हर फादर, शी नेवर सेंट अ मैसेज टू हर फादर, यानी उसने अपने पिता को कभी मैसेज नहीं भेजा। राइट, ओके, एक्शन क्या है? सेंट। एक्शन क्या है? सेंट। और इस एक्शन को रिसीव कौन करता है भाई? तो मैसेज रिसीव करता है और उसके फादर रिसीव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि रिसीवर ऑफ द एक्शन, इसके ठीक पहले हमने टू यूज़ किया है, और इस टू का अर्थ है को। राइट, तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन के ठीक पहले हम टू यूज़ करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, राइट एन ईमेल टू हिम, राइट एन ईमेल टू हिम, यानी उसको एक ईमेल लिखो। टू हिम, उसको, को अर्थ देता है हिंदी में। ओके, दूसरा अर्थ था। आइए तीसरा अर्थ देखते हैं, टू प्लस टाइम। राइट, घड़ी में टाइम आप देखना जानते हैं। ठीक है, तो जानते अगर हैं तो फिर आपको वहाँ पे जो टू का इम्पोर्टेंस है यह आपको बखूबी पता होगा। ठीक है, 9 बजने में 10 मिनट कम है
तो आप टू को यूज़ करते हैं। 9 बजने में 10 मिनट कम, राइट। तो 10 to 9 ऐसा कहते हैं आप, राइट। क्वार्टर टू 5, 5 बजने में 15 मिनट कम। क्वार्टर मीन्स होता है 15 मिनट्स, तो 15 to 5 कह लीजिए, 5 बजने में 15 मिनट कम, ठीक है। तो 5 बजने में अगर जितना कम दिखाना है, जितना कम दिखाना है वो लिखिए, और उसके ठीक बाद आप टू लिखिए, और जितने में वो कम है वहाँ पे यहाँ पे वो होगा 5 बजने में 15 मिनट कम, 15 to 5, या फिर क्वार्टर टू 5, 10 बजने में 5 मिनट कम, 5 to 10। ये कम का सेंस दे रहा है, तो समय के मामले में यह कम का सेंस देता है, से कम। 6 बजने में 10 मिनट कम, 10 to 6, ठीक है। ठीक इसी तरह से कोई त्यौहार वगैरह है या फिर कोई ओकेज़न है, अगर कहते हैं यार होली आने में अभी 3 दिन कम है, राइट, 2 days to होली, होली में 2 दिन कम है। या फिर कहते हैं दिवाली आने में अभी 5 दिन की देरी है, यानी 5 दिन कम है, 5 days to दिवाली, 5 days to दिवाली, राइट। तो इस तरह से कोई ओकेज़न हो सकता है, राइट। तो कम कम की बात बताता है, ठीक है, यानी एक निश्चित समय से इतना कम, राइट। टू, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अर्थ इसका, 2 प्लस। तो अब 2 के बाद आता है डेज आते हैं, ओ क्लॉक यानी बजे आता है, ठीक है, कोई मंथ आ जाए, कोई ईयर आ जाए, और तब इसका मतलब होता है तक, राइट, यानी से और तक। यहाँ पर से के लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, लेकिन तक के लिए क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे होता है, दुकानें 9 बजे से 5 बजे तक खुली रहती हैं, तो 9 बजे से फ्रॉम 9 o'clock टू 5 PM 5 बजे तक, 9 बजे से 5 बजे तक। तो फ्रॉम यहाँ पे टू जो है वो फ्रॉम के साथ चलता है, ट्रेडिशनली चलता है, परंपरागत तौर पे चलता है, ठीक है। द शॉप्स ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM। The shops open from 9 AM to 5 PM, 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक खुलती हैं दुकानें, ठीक है। यू कैन मीट मी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यू कैन मीट मी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी तुम मुझसे मंडे से फ्राइडे तक मिल सकते हो, यानी मंडे से और फ्राइडे तक मिल सकते हो, कभी भी मंडे से फ्राइडे तक, नो प्रॉब्लम, तक, ओके। आइए नेक्स्ट अर्थ देखते हैं इसका। नेक्स्ट अर्थ जब यह लगभग का अर्थ देता है, ठीक है, हिंदी में, हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ देता है वो होता है से, ठीक है, ये लगभग का अर्थ देता है। कैसे, जैसे आपको कहना हो 10 से 12 तक, 10 से 12 तक, 50 से 60 तक, ऐसे अनुमान अगर लगाते हैं तो वहाँ पे टू को यूज़ करते हैं। 50 to 60, 50 से 60 तक, 50 to 55, 50 से 55 तक, राइट। तो इस तरह से होता है, जैसे there were 40 to 50 people in the meeting, there were 40 to 50 people in the meeting, यानी मीटिंग में 40 से 50 लोग थे, 40 से 50 लोग, यानी लगभग की बात हो रही, 40 से 50 लोग होंगे, 40 से 50 लोग, तो 40 to 50, राइट। इट्स वेट इज़ 10 to 11 किलोज़, इट्स वेट इज़ 10 to 11 किलोज़, यानी इसका जो वज़न है वो 10 से 11 किलो है, 10 से 11 किलो, तो 10 से 11, 10 to 11, 40 से 50, 40 to 50, अनुमान लगा लीजिए आप। लगभग में कोई संख्या व्यक्त कर लीजिए, कोई अमाउंट व्यक्त कर लीजिए, कोई क्वांटिटी व्यक्त कर लीजिए, कोई नंबर व्यक्त कर लीजिए, राइट। प्रेपोजिशन, ये सब एज ए प्रेपोजिशन हम यूज़ करना सीख रहे हैं टू को, ठीक है। तीसरा अर्थ देखिए, टू प्लस नाउन, राइट। टू के बाद आप यूज़ करते हैं नाउन, और अर्थ क्या देता है, का ये अर्थ देता है हिंदी में, या फिर वाला ये अर्थ देता है। जैसे दिस इज़ द मेन एंट्रेंस टू द बिल्डिंग, राइट, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस टू द बिल्डिंग, यानी यह बिल्डिंग का मुख्य प्रवेश द्वार है, राइट। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग नहीं यूज़ कीजिए, टू द बिल्डिंग। जैसे आप ये अनुमान लगाएंगे कि का आ रहा है तो फिर हम ऑफ यूज़ कर दें, नहीं,
यहाँ पे हमको टू यूज़ करना है, मेन एंट्रेंस टू द बिल्डिंग, राइट, द बिल्डिंग का मुख्य प्रवेश द्वार। ओके, क्योंकि ये रास्ता बताता है ना, ये क्या बताता है, रास्ता बताता है, डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है कि यहाँ से घुसेंगे और फिर बिल्डिंग की तरफ आगे, बिल्डिंग की तरफ आगे जाएंगे, आप बिल्डिंग में आगे जाएंगे, ठीक है, रास्ता बताता है ये। इज़ दिस द वे टू द एयरपोर्ट, इज़ दिस द वे टू द एयरपोर्ट, यानी क्या ये एयरपोर्ट का रास्ता है, ठीक है, एयरपोर्ट का रास्ता। ओके, तो वे ऑफ एयरपोर्ट आप नहीं लिखते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, वे टू द एयरपोर्ट, ठीक है, क्योंकि यह डायरेक्शन बता रहा है, यह रास्ता बता रहा है, उस ओर जाने का डायरेक्शन शो होता है टू से। ओके, टू के बाद प्रायः आपको मिलता है नाउन का अर्थ देता है या फिर वाला अर्थ देता है, एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं टू का अगला अर्थ। टू जब हम यूज़ करते हैं इसको किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद यूज़ करते हैं और उसके बाद डेस्टिनेशन यूज़ करते हैं, और हिंदी में यह अर्थ देता है जाने वाली या फिर को या फिर के लिए। जैसे इज़ देयर एनी ट्रेन टू दिल्ली, इज़ देयर एनी ट्रेन टू दिल्ली, यानी कोई दिल्ली की ट्रेन है क्या, या फिर कोई दिल्ली जाने वाली ट्रेन है क्या। ओके, ट्रेन टू दिल्ली, दिल्ली जाने वाली ट्रेन या फिर दिल्ली के लिए ट्रेन। दिस इज़ द लास्ट बस टू कोलकाता, दिस इज़ द लास्ट बस टू कोलकाता, यानी यह कोलकाता जाने वाली अंतिम बस है, ठीक है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये क्या है, ट्रेन, बस, एयरप्लेन, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद हम यूज़ करते हैं टू, और उसके बाद से क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। अर्थ हिंदी में क्या निकलता है, जाने वाली या फिर को या फिर के लिए। आगे देखते हैं अगला अर्थ। किसी वर्ब ऑफ रिएक्शन या फिर वर्ब ऑफ रिस्पॉन्स के ठीक बाद हम टू को यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद से नाउन आता है। इस दशा में इसका अर्थ निकलता है का या फिर पर, या फिर इस पोजीशन में, इस कंडीशन में अगर आपको यूज़ करना है तो टू चूज़ करेंगे, यूज़ करने के लिए टू को चूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ये वर्ब ऑफ रिस्पॉन्स है या फिर रिएक्शन है, आंसर, की, रिएक्शन, रिप्लाई, रेस्पॉन्ड, सल्यूशन, राइट। ओके, तो ये वर्ब ऑफ रिस्पॉन्स है या फिर वर्ब ऑफ रिएक्शन है, राइट। जैसे ही शोड नो रिएक्शन टू हर कमेंट्स, ही शोड नो रिएक्शन टू हर कमेंट्स, ठीक है, यानी उसने उसके कमेंट्स पर कोई रिएक्शन नहीं प्रदर्शित किया, कोई प्रतिक्रिया उसने नहीं दी। ओके, हिंदी में इसका अर्थ निकलता है का या फिर पर। ओके, उसने उसके कमेंट्स पर कोई रिएक्शन ही नहीं शो किया। ओके, डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई निदान है। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सोल्यूशन वर्ब ऑफ रिस्पॉन्स, वर्ब ऑफ रिएक्शन, टू द प्रॉब्लम, टू प्लस नाउन। ओके, द बैंक हैजंट रिप्लाइड टू माई लेटर, द बैंक हैजंट रिप्लाइड टू माई लेटर, यानी बैंक ने मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। का भी का अर्थ देता है, पर अर्थ देता है, राइट। अगला अर्थ देखिए, अगला अर्थ देखिए, कुछ वर्ब्स आपको मिलेंगे जिनके साथ टू ऑलरेडी लग के आता है, ठीक है। जैसे बी यूज टू, ठीक है, आदि होना, बी यूज टू, गेट यूज टू, आदि हो जाना, राइट, और लुक फॉरवर्ड टू। ओके, तो ध्यान रखिए ये फ्रेजेस हैं और टू इनके साथ वाला हिस्सा है, राइट। अब इस टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है, ठीक है, आती है, राइट, वह अननेचुरल नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ है। इस टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है, अगर आनी है तो, या फिर कोई नाउन आ जाता है। जैसे देखिए बी यूज टू, बी मतलब इज एम आर या फिर वाजवर। जैसे अगर कहना हो आपको कि मैं धूम्रपान का आदी हूँ, ओके, मैं धूम्रपान का आदी हूँ मीन्स आई एम यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज्ड
टू स्मोकिंग, टू स्मोकिंग, टू के बाद वर्ब की आईएनसी फॉर्म। यह जो टू है यह यूज्ड इसका हिस्सा है, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग। ओके, अगर आपको ये कहना हो कि मैं धूम्रपान का आदी हो गया, मैं धूम्रपान का आदी हो गया, तो हो जाना इसके लिए गेट यूज्ड टू ये यूज़ करते हैं। हो गया ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो गॉट यूज़ करेंगे। आई हैव, मैं धूम्रपान का आदी हो गया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव गॉट यूज टू स्मोकिंग, आई हैव गॉट यूज टू स्मोकिंग। अगर आपको ये कहना हो कि मुझे देर तक काम करने की आदत है, ओके, तो बी यूज टू यूज़ करेंगे। ही इज़ यूज टू वर्किंग लेट आवर्स, वह देर तक काम करने का आदी है, यूज टू वर्किंग लेट आवर्स। ठीक है, अगर आपको ये कहना हो कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलने की उम्मीद करता हूँ, ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है उम्मीद करना। अगर ये कहना हो कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलने की उम्मीद करता हूँ, मीन्स आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, राइट। तो लुक फॉरवर्ड टू वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी हम देख रहे हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई, यहाँ भी हम देख रहे हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई। ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जब हम टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, या टू यूज्ड का हिस्सा है और यहाँ पे फॉरवर्ड का हिस्सा है। ठीक है, अगला अर्थ देखिए टू का, जिसका अर्थ होता है के प्रति। ठीक है, अब यहाँ पे एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद टू आता है, टू के बाद नाउन आता है। के प्रति के अर्थ में अगर आपको यूज़ करना है तो हम टू को यूज़ करते हैं और इसके पहले एडजेक्टिव आता है, इसके बाद नाउन आ जाता है। जैसे वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, यानी हमको जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। तो काइंड एडजेक्टिव और यहाँ पे एनिमल्स नाउन है, इन दोनों के बीच में टू आ गया, के प्रति अर्थ देता है हिंदी में। इट्स आवर ड्यूटी टू द नेशन, इट्स आवर ड्यूटी टू द नेशन, यानी देश के प्रति यह हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर टू के बाद कोई जानवर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ओके, और दूसरी बात मैंने बताई थी, इसको हम इन्फिनिटिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ करते हैं तो आप नाउन की तरह से यूज़ करते हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट के तौर पे आता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के तौर पे आ जाएगा, यह एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे शी लव्स टू वियर कलरफुल ड्रेस, शी लव्स टू वियर कलरफुल ड्रेसेस, यानी वह रंग बिरंगे ड्रेसेस पहनना पसंद करती है। ठीक है, टू वियर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है। क्या है ये? इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं है। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, यानी गलतियाँ ढूंढना आसान है। यहाँ पे टू फाइंड, यह क्या है? इन्फिनिटिव है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। टू फाइंड फॉल्ट सब्जेक्ट का हिस्सा, टू फाइंड फॉल्ट ये पूरा सब्जेक्ट है, राइट। और इसमें भी टू फाइंड ये सब्जेक्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी ए डॉक्टर, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम एक डॉक्टर बनो, राइट। टू बी या इन्फिनिटिव है, राइट। आई एम टू डू दिस वर्क, यानी मुझे यह काम करना है। यहाँ पर देखिए टू डू, यह क्या है? यह इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव के रूप में हम देख रहे हैं जब यह, इसके ठीक बाद क्या आ रहा है? वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, और इसके बाद इसके पहले टू, यहाँ पर इन्फिनिटिव का ये हिस्सा है। ठीक है, तो इन दो तरीक़ों से हम प्रीपोजिशन के तौर पे और इन्फिनिटिव के तौर पे हम टू को यूज़ कर सकते हैं। ओके, वीडियो कैसा लगा यह आप ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।